दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इंजन की बहुत ज़रूरत होती है। पर क्या आपको पता है कि एक इंजन कैसे काम करती है? सो हेलो गाइस, मेरा नाम केदार है और आपका एक नया एपिसोड में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इंजन्स बहुत प्रकार की होती है, जैसे लिक्विड इंजन, सॉलिड इंजन एक्सेट्रा। दोस्तों, मैं आपको आज विकास इंजन के बारे में बताऊंगा, जो कि इसरो के मेन रॉकेट्स में इस्तेमाल की जाती है। ये इंजन PSLV और GSLV के सेकेंड स्टेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप जो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो एक विकास इंजन का डायग्राम है। दोस्तों, विकास इंजन में फ्यूल के तौर पर UDMH और ऑक्सीडाइजर के तौर पर L204 इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, रॉकेट इंजन में ऑक्सीजन इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और क्योंकि रॉकेट स्पेस में उड़ता है और स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है फ्यूल को जलाने के लिए, इसलिए रॉकेट अपने साथ ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीजन लेके जाता है फ्यूल को जलाने के लिए। अभी इधर इन दोनों फ्यूल और ऑक्सीडाइजर टैंक के साथ एक पाइप जुड़ा रहता है, जो सीधा फ्यूल पंप और ऑक्सीडाइजर पंप के साथ जुड़ता है। अभी यहाँ पर पंप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर अपने अपने पाइप से आ रहे होते हैं, उनकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए। अभी एक सवाल उठता है कि इन पंप को पावर कहाँ से मिलती है चलने के लिए। तो अभी हम बैटरी तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमने बैटरी लगाई तो उस बैटरी को इतनी पावर चाहिए होगी कि वो एक रॉकेट को एक लिमिटेड हाइट तक पहुंचा सके। और अगर बैटरी को ज़्यादा पावर चाहिए होगी तो बैटरी का मास बढ़ेगा, और अगर बैटरी का मास बढ़ेगा तो रॉकेट का वजन बढ़ेगा। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि इंजन के बीच में एक टरबाइन रहता है। अभी टरबाइन का एक एग्जांपल बताऊँ तो टरबाइन बिल्कुल एक विंडमिल जैसा रहता है, जो गैसेस से घूमता है। बस एक ही फ़र्क रहता है कि विंडमिल के कंपेयर में टरबाइन में ज़्यादा पंखे रहते हैं। अभी इस टरबाइन से एक शाफ्ट अटैच रहती है। शाफ्ट थोड़ी बहुत पाइप जैसी दिखती है। ये शाफ्ट फ्यूल, ऑक्सीडाइजर और पानी के पंप के साथ अटैच रहती है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि पानी का क्या काम रहता है विकास इंजन में। और जब टरबाइन घूमती है तो साथ साथ पंप्स के प्रोपेलर्स भी घूमने लगते हैं, और इस टरबाइन को घुमाने के लिए एक अलग सा गैस जनरेटर रहता है। अभी जब फ्यूल और ऑक्सीडाइजर अपने अपने पंप से निकलते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि उनके पाइप्स में एक मोड़ आता है, जो सीधा गैस जनरेटर में जाता है। और इस गैस जनरेटर में उन फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिक्स होकर गैस जनरेट करते हैं, और इस गैस से वो टरबाइन घूमता है, और ऐसे उन पंप से थोड़ा फ्यूल और ऑक्सीडाइजर गैस जनरेटर में जाता है, जो अभी आपको मैंने बताया, और बाकी का कंबशन चैम्बर में जाता है। और जो बचे हुए गैस रहती है वो कंबशन चैम्बर में मिक्स होकर आग प्रोड्यूस करती है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ इंजन्स में इग्नाइटर्स होते हैं, जो जब फ्यूल और ऑक्सीडाइजर कंबशन चैम्बर में आते हैं तो उनको जलाकर आग प्रोड्यूस करने के लिए। पर ऐसा विकास इंजन में नहीं होता है, क्योंकि विकास इंजन में जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होते हैं यानी UDMH और L204, वो ज़रा से भी मिले तो आग प्रोड्यूस करते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही वो मिलते हैं वो कैसे आग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसलिए विकास इंजन में इग्नाइटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अभी जब फ्यूल और ऑक्सीडाइजर कंबशन चैम्बर में पहुंचते हैं तो वो आग प्रोड्यूस करते हैं, और उस आग की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है नोजल से बाहर निकलते वक्त। पर उसकी स्पीड और बढ़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने नोजल को ऐसा शेप दिया है। अभी जब आग प्रोड्यूस होती है तो वो बहुत स्पीड से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर क्योंकि नोजल का जो अपर पार्ट होता है उसकी सर्कमफेरेंस बहुत कम होती है, और क्योंकि इसके सर्कमफेरेंस बहुत कम है तो वो आग प्रोड्यूस
छोटे सर्कम्फरेंस से बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बाहर निकलने की कोशिश करती है और इससे रॉकेट को ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है। और जब वो कंबशन चैम्बर से बाहर निकलती है तो वो सबसोनिक फ्लो में रहती है और जब नोजल से बाहर निकलती है तो सुपरसोनिक फ्लो में। और जब रॉकेट स्टार्ट होने वाला होता है, मतलब लॉन्च होने वाला होता है, तो बहुत लोगों को एक डाउट रहता है कि अगर लॉन्च होने के वक्त टर्बाइन बंद है तो पंप्स भी बंद होंगे, और पंप बंद है तो गैस जनरेटर में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर नहीं जा सकते, यानी गैस जनरेटर भी बंद है। तो लॉन्च होने के वक्त नोजल से आग कैसे बाहर निकलती है? तो इसका जवाब है स्टार्ट चैम्बर में पहले से ही प्रेशराइज्ड गैस स्टोर रहती है और जब रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है तो वो प्रेशराइज्ड गैस उस स्टार्ट चैम्बर से टरबाइन में जाती है और जब टरबाइन घूमता है तो पंप्स को भी घुमाता है और इससे आगे का सिस्टम स्टार्ट होता है। और दोस्तों, आप जो एग्जॉस्ट देख पा रहे हो वो टरबाइन से कनेक्टेड रहता है और जो गैसेस टरबाइन के प्रोपेलर्स को घुमाते हैं वो इस एग्जॉस्ट से बाहर निकलते हैं। और दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि विकास इंजन में पानी का क्या काम रहता है। दोस्तों, जब विकास इंजन चल रही होती है तो जो गैस जनरेटर होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उस गैस जनरेटर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अभी मैं आपको एक रियल विकास इंजन के मॉडल की तस्वीर दिखाता हूँ। दोस्तों, आप जो इंजन देख रहे हो और यहाँ पर जो वो लाल है वो UDMH कैरी करता है और जो गोल्डन है वो ऑक्सीडाइजर कैरी करता है, यानी N204। और आप बीच में देख ही सकते हो कि एक टरबाइन है और ये जो निचला भाग है वो गैस जनरेटर है और आप एकदम बाजू में देख ही सकते हो एकदम छोटा छोटा वो वाटर पंप है। और दोस्तों, यही है कि एक विकास इंजन कैसे काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।